ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में फिर से माइकी और इजाना का सीन दिखाया जाता है। आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में इजाना ने आके डायरेक्टली माइकी के ऊपर अटैक कर दिया था, तो उसके बाद कई सीन हमें यहाँ पे दिखाया जाता है। अभी माइकी इजाना के पास आके यही कहता है कि चलो फिर ठीक है, ये किस्सा यहीं पे खत्म करते हैं मेरे भाई। टाकेमिची मन में ये कहता है कि फाइनल शोडाउन शुरू होने वाला है टेंजुको और टोमान के बीच का, और ड्राकन इधर टाकेमिची से ये कहता है कि तुम फ्यूचर से आए हो। वैसे इस बात पे मेरे को घंटा यकीन नहीं है, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि तुम कैसे हमेशा परेशान रहते थे टोमान के लिए, तो मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। माइकी और मैं, हम दोनों ही तुम्हारे हाथ में रहेंगे, तो जिस चीज के लिए आए हो वो करो। अब इजाना को तो लग रहा था कि यार माइकी इधर काफी डिप्रेशन में होगा, और वो उससे यही पूछता है कि तुम यहाँ पे खड़े कैसे हो, ठीक कैसे हो गए तुम इतनी जल्दी। तो इधर माइकी एमा की कुछ मेमोरीज को याद करता है, और उसके बाद छूटते साथ वो इधर इजाना के ऊपर एक किक मारता है, जिसका ज्यादा असर इजाना के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी उससे वो काफी हिल जाता है। इजाना के ऊपर फिर से माइकी जब दोबारा किक मारने की कोशिश करता है, ऑफ बैलेंस होने के बावजूद भी वो काफी तगड़ी किक मारता है, लेकिन इजाना सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। यहाँ पे इजाना को माइकी के मूव समझ आने लग जाते हैं, जिसके बाद वो उसको एक ही किक में भाई नीचे गिरा देता है, जिसे देख के टोमान के मेंबर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इजाना ये कहता है कि अब मेरे प्लान की बैंड बज चुकी है, और इसी वजह से अब मैं तुमको जान से मार डालूंगा। तो टाकेमिची मन में ये कहता है कि भाई अब तो माइकी भी इधर आ गए, तब भी हमारे जीतने के चांसेस नहीं है क्या। तो इधर माइकी फिर भी आगे बढ़ता है इजाना के पास। जब वो आता है तो इजाना उसके सर पे एक मुक्का मारता है, और माइकी ये कहता है कि तुमने एमा को क्यों मारा। जिसके बाद यहाँ पे हमें इजाना के बचपन का सीन दिखाया जाता है। जब वो इधर काकुचू के साथ खेल रहा होता है, तभी एक विजिटर आता है उससे मिलने के लिए, यानी कि कोई आया होता है उससे मिलने के लिए। काकुचू ये कहता है शायद तुम्हारी मॉम आई होगी, तो इजाना भाग के जाता है बाहर। वो देखता है कि यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि शिनिचिरो सानो होता है। वो यही कहता है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। इजाना मन में यही सोचता है कि उसे हमेशा से एक बड़ा भाई चाहिए था, और ये बंदा जो कि उससे मिलने आया है वो कहता है कि वो उसका बड़ा भाई है। तो यहाँ पे शिनिचिरो उसको अपने साथ बाहर लेके जाता है। काकुचो दूर से देख रहा होता है, लेकिन वो उनके साथ नहीं चलता। जिसके बाद यहाँ पे शिनिचिरो इजानो को अपने साथ एक बाइक राइड पे लेके जाता है, और ये पूरा एक्सपीरियंस इजाना के लिए काफी ज्यादा कमाल का होता है। और उसे जब एहसास होता है कि उसका एक खुद का बड़ा भाई भी है और वो उसको अपना मान सकता है, तो उसे काफी रिलीफ महसूस होता है, उसको काफी अच्छा लगने लग जाता है। ठीक है, जिसके बाद वो शिनिचिरो के साथ मिलकर काफी सारी मस्ती करता है, गुंडों वाली हरकतें करता है, यहाँ तक कि अपना आउटफिट भी चेंज करने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ शिनिचिरो उसको लड़ना भी सिखाता है। वो ये कहता है कि जब भी हम अपना पंच किसी को मारते हैं तो हमारे हाथ के टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसी वजह से हमेशा अपने हाथ में लाइटर पकड़ के रखना। तो वो उसे एक लाइटर देता है। वो काकुचो के पास आता है, और काकुचो काफी ज्यादा खुश होता है इजाना के लिए कि उसको अपना कहने वाला कोई मिल चुका है। तो इजाना ये कहता है कि उसने कहा कि वो मुझे मेरी बहन से मिलवाएगा, लेकिन उसके बाद यहाँ पे उसका माइंड थोड़ा चेंज होने लग जाता है। उसे समझ आ जाता है कि ये जो उसका बड़ा भाई है वो उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, यहाँ तक कि अपनी बहन एमा के साथ भी नहीं। वो खुद ये पूरा एक्सपीरियंस एंजॉय करना चाहता है, अपने बड़े भाई के साथ एंजॉय करना चाहता है। ठीक है ना। वो बताता है कि शिनोचुरो ने उसको काफी सारी चीजें सिखाई। उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जब इजाना जुवेनाइल सेंटर से बाहर आता है, और सबसे पहला इंसान जो कि उससे मिलने आता है वो काकुचो होता है। लेकिन इजाना उसको इग्नोर कर देता है, और वो सीधा शिनिचिरो के पास आता है अपनी बाइक लेके। हमें दिखाया जाता है कि इस वर्कशॉप के अंदर इनोई भी बैठा होता है, और ये दोनों ही राइड पे चले जाते हैं। शिनिचिरो कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं एक दिन तुम्हारे पीछे बैठूंगा। ये दोनों जब यहाँ से जा रहे होते हैं, तो इजाना शिनिचिरो से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे ब्लैक ड्रैगन का अगला लीडर बनाओगे। मुझे पता है वो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खास है, और इसलिए मैं उसको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। तो शिनिचिरो कहता है कि वैसे मैं तुमसे कुछ समय में पूछने ही वाला था, तो शुक्रिया इजाना। ये मेरा सपना था कि मैं अपनी गैंग को, अपने भाई बहनों को दूं। मैं ब्लैक ड्रैगन को तुम्हें पास करना चाहता हूँ, और उसके बाद मांजिरो को, यानी कि माइकी को। और ये सुन के भाई इजाना का दिमाग घूम जाता है। वो कहता है भाई क्या बकवास कर रहा है ये। उसके आंखों के सामने धुंधला तो नहीं कहूंगा, बट सब कुछ उथल फुथल हो जाता है। उसको यकीन नहीं होता कि ये उसका बड़ा भाई कैसे हो सकता है, जबकि वो उसके बारे में सोचता ही नहीं, उसके लिए तो कोई और ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है, और इजाना यही कहता है कि पहले तो शिनिचिरो मेरा वो बड़ा भाई नहीं बना जो कि सिर्फ मेरा हो सकता था, उसके बाद तुम्हारे सबऑर्डिनेट ने उसको जान से मार डाला। वो यहाँ पे काजुटोरो की बात कर रहा होता है। ठीक है ना। तो उसके बाद से इजाना ने अपना मन बना लिया था कि वो माइकी की वाट लगा देगा और उसको शिनिचिरो में कन्वर्ट कर देगा। भाई मतलब क्या ही बोलूं, उसकी राग बना के वो उसको शिनिचिरो बना देगा, ऐसा कुछ कहने चाहता है वो। बेसिकली उसको मारना चाहता है वो। ठीक है। तो माइकी पूछता है कि तो यही रीजन था कि तुमने एमा को मारा। तो यहाँ पे इजाना लगातार भाई काफी किक्स मारता है माइकी को, और उसके बाद हमें यहाँ पे फिर से माइकी के बचपन का सीन दिखाया जाता है। और एक बार शिनिचिरो ने उससे पूछा था कि तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारा एक और बड़ा भाई हो। तो ये सब के सब लोग काफी ज्यादा
ज़्यादा डरे हुए होते हैं माइकी को पिटता हुआ देख के। टाकेमिची मन में यही कहता है कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब माइकी के जो सबसे सीक्रेट वेपन है वो है उसकी किक्स, और अब माइकी तो खुद ही यहाँ पे किक्स खा रहा है इज़ाना की। वो लगता है वीक हो चुका है और अपनी पूरी फॉर्म में नहीं है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि एमा की डेथ हो चुकी है। तो ड्राकन कहता है कि ऐसा नहीं है, माइकी अपना पूरा 100% दे रहा है, बस इससे हमें ये देखने को मिल रहा है कि इज़ाना कितना ज्यादा टफ है। हानमा और किसेकी तो भाई मजे ले रहे होते हैं, उनको तो काफी मजा आ रहा होता है माइकी को पिटता हुआ देख के, और उनको यकीन नहीं होता कि इज़ाना सच में इतना ज्यादा ताकतवर है। वहीं साइड में से जब काकुजो आता है और तो वो यही बताता है कि इज़ाना की सबसे बड़ी ताकत उसका अकेलापन ही है। एक बार जब वो 12 साल का था तो कुछ बच्चों ने उसके ऊपर हमला किया था जो कि उससे काफी बड़े थे, और उनके अंदर बिल्कुल भी दया नहीं थी। उन्होंने बहुत बुरी तरह से इज़ाना को मारा था। साथ ही साथ उन लोगों ने भाई शिनिचिरो वाला जो लाइटर था वो भी तोड़ दिया था। साथ ही साथ उसको इतना मारा था कि उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। जैसे ही इज़ाना ठीक हुआ उसने एक एक करके उन सब बंदों की वाट लगाई। उसने लीडर को आखिरी के लिए छोड़ रखा था और उसने उसे टॉर्चर किया। उसे कहा कि मैं तुम्हारे सारे दोस्त और तुम्हारी फैमिली को अपाहिज बना दूंगा और फिर तुम्हारी बारी आएगी। तो वो इतना ज्यादा टॉर्चर हो चुका था कि भाई उसने अपनी खुद की जान ले ली, उस लीडर ने, ठीक है। तो इसी वजह से काकुजो हमें बताता है कि इज़ाना को पता नहीं है कि कब उसे रुकना होता है। वो इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि वो किसी को जान से भी मार दे। तो किसी भी यहाँ पे याद करता है कि जब वो पहली बार इधर इज़ाना से मिला था तब इज़ाना की हालत बहुत खराब हो रखी थी और उसको यकीन नहीं हो रहा था कि भाई ये इतना ताकतवर आदमी ऐसे कचरे की तरह पड़ा क्यों हुआ है यहाँ पे माइकी बहुत बुरी तरह से पिट रहा होता है और इज़ाना ऐसा लगता है भाई अपर हैंड लेके बैठा हुआ है। तो माइकी ये कहता है कि अच्छा तो अकेलापन तुम्हारी ताकत है क्यों, है ना, जबकि तुम्हारे पास इतने सारे बंदे हैं तुम्हारे लिए लड़ने के लिए। तो इज़ाना कहता है क्या मेरे लिए लड़ रहे हैं, इन्होंने तो मेरा इस्तेमाल किया है इस एरा की विशेष जनरेशन को कंट्रोल करने का। अब यहाँ पे इज़ाना के जो मूव्स होते हैं वो काफी स्लो होने लग जाते हैं। टाकेमिची और ड्राकन दोनों के दोनों ये चीज नोटिस करते हैं क्योंकि इनको समझ आ जाता है कि जो माइकी ने अटैक इज़ाना के ऊपर किया उससे उसके हालत थोड़ी थोड़ी पत्ती होनी शुरू हो चुकी है। माइकी इधर इज़ाना से ही पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम अकेले हो। तो इज़ाना कहता है कि एमा और शिनिचिरो दोनों मर गए तो तुम भी तो अकेले ही हो। तो यहाँ पे फाइनली माइकी उसकी एक किक रोक लेता है और वो कहता है कि तुम गलत हो इज़ाना, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा अभी भी एक छोटा भाई है और मेरा भी एक बड़ा भाई है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है और शिनिचिरो जब माइकी से बात कर रहा था तो वो इज़ाना के बारे में बात कर रहा था कि भले शिनिचिरो इज़ाना को अपना छोटा भाई मानता है लेकिन माइकी उसको अपना बड़ा भाई मान सकता है इज़ाना को, तो ये तीनों ही भाई हुए, ठीक है ना, ये चाहता था शिनिचिरो। तो माइकी इधर इज़ाना को अपना बड़ा भाई कहता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तो इज़ाना इधर भाई अपने कंट्रोल में नहीं होता और वो अटैक करता है जब माइकी के ऊपर। तो फाइनली माइकी सीरियस हो जाता है। अब इतनी देर से मतलब वो सीरियस नहीं था और वो भाई अब एक दो किक्स में और एक दो मुक्कों में वाट लगा देता है इज़ाना की। माइकी यही कहता है कि अगर तुम थोड़ी सी भी कोशिश करते हो तो एमा और मैं तुमको एक्सेप्ट कर लेते लेकिन तुमने कभी ऐसा चाहा नहीं। तो यहाँ पे भाई इज़ाना को विजुअल्स आने लग जाते हैं, उसे ऐसा दिखाई देता है कि शिनिचिरो और एमा दोनों के दोनों माइकी की साइड खड़े हुए हैं ना कि इज़ाना के साइड। तो इज़ाना को ये सब देख के काफी गुस्सा आता है, उसको बुरा फील होता है और वो सीधा किसी के पास जाता है और उससे उसकी गन ले लेता है और उसको एहसास हो चुका होता है कि टेंजुको हार चुका है ये लड़ाई और हारने से अच्छा ये है कि वो माइकी को मार डाले, ठीक है, क्योंकि अगर वो ये लड़ाई हार गया तो ये सब कुछ खो देगा। माइकी उसको उकसाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि अगर तुम्हें इससे शांति मिलेगी तो तुम चलाओ गोली, चलाओ मार दो मेरे को। लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबा पाए और वो ऑलमोस्ट दबाने वाला था ट्रिगर, काकुजो इधर आ जाता है बीच में और इस गन को साइड में गिरा देता है। वो उसको रियलाइज कराता है इज़ाना को कि हम हार चुके हैं, टेंजुको हार चुके हैं, दो गैंग की जो लीडर्स हैं उनकी लड़ाई हुई और उसमें तुम हार गए, इसका मतलब ये है कि टेंजुको अब हार चुका है। तो इज़ाना कहता है कि अच्छा तो अब एक नौकर बताएगा महाराजा को कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो यहाँ पे हमें काकुजो के बचपन का सीन दिखाया जाता है। जब पहली बार इज़ाना उससे मिला था उसके चेहरे पे काफी बड़ा निशान था जिसके बारे में इज़ाना उससे पूछता है और वो पूछता है कि तुम ये कर क्या रहे हो। तो मिट्टी में यहाँ पे वो एक ग्रेव टाइप बना रहा होता है काकुजो और वो ये कहता है ये मेरे मॉम और डैड के लिए जिनकी जान चली गई थी एक एक्सीडेंट में। तो इज़ाना इस ग्रेव को भाई लात मार के हटा देता है, उड़ा देता है और वो ये कहता है कि तुम मरे हुए लोगों की चिंता क्यों कर रहे हो, कोई तुम्हें बचाने नहीं आने वाला अगर तुम इतने वीक रहोगे तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो रोने लग जाता है। तो इज़ाना उसे कहता है कि ठीक है फिर आज से तुम मेरे सर्वेंट हो और तुम मुझे किंग की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो भाई ये तो काफी अजीब चीज लगी लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही काकुचो बताता है कि वो उस दिन अपने आप को जान से मार लेता अगर इज़ाना उसको ऐसा नहीं बोलता तो, उसको अपने साथ नहीं रखता तो। काकुजो ये बताता है कि मैं उस समय से लेके आज तक तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे लिए मर भी सकता हूँ लेकिन अब बस बंद करो ये, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तो यहाँ पे इज़ाना आगे बढ़ता है और वो ये कहता है कि देख क्या रहे हो, मार डालो इसको। जब काकुजो इधर इज़ाना को रोकने की कोशिश करता है और समझाने की कोशिश करता है तभी भाई किसेकी इधर गोली चला देता है और काकुजो के ऊपर और भाई काकुजो तो नीचे गिर जाता है। अब भाई किसेकी तो किसेकी है यार, उसका तो कुछ कर नहीं सकते हम,
उसकी हरकतें ही ऐसी है। भले चलो ठीक है, ताकेमिची के ऊपर ठीक से बंदूक नहीं चला पाया था वो, बट उसने काकुचो के ऊपर हमला कर दिया है, ठीक है ना। तो बेसिकली यार ये एपिसोड यहीं तक था, और अब नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वेडनेसडे को। और यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।